मौलवियों को भी एक गुजारिश करता हूं कि जुमे की तकरीरें इनकी देसी जुबान में किया करो। जितनी गुलाबी उर्दू तुम बोलते हो ना, इनके ऊपर से निकल जाए, आधे नीचे से निकल जाए। इनमें से तो आधे जॉन एलिया को जानते, आधों को तो पता ही नहीं कि अमरोए का था, क्योंकि उर्दू इतनी सख्त है। नहीं समझे? अब अगर वो देसी जुबान में हो तो इनके पल्ले पड़ जाए बात। अब नबी अलैहिस्सलाम को पूछा, या रसूलल्लाह ये सावे सुबह का चबूतरा क्यों बना रहे हैं, ये क्या है? हुक्म हुआ, उसकी तशरीह ये है कि ये दुनिया का पहला एनजीओ है, ये दुनिया का पहला यतीम खाना है, ये दुनिया का पहला स्कूल है, ये दुनिया का पहला मुसाफिर खाना है, ये दुनिया का पहला विकलांग घर है, ये दुनिया का पहला ओल्ड होम है, ये दुनिया का पहला बेसहारों की छत है। या रसूलल्लाह यहाँ हम क्या करेंगे? फरमाया जिनको सब धिक्कार देते हैं ना, उनको हम यहाँ रखेंगे। या रसूलल्लाह उनको रख के क्या करेंगे? फरमाया हम बाद में खाना खाएंगे, उनको पहले खाना खिलाया करेंगे। सीरत के अगले वाक़यात अब सर्दियों में दोबारा आएंगे, ठीक है इंशाल्लाह, लेकिन उसमें ज़रा डिसिप्लिन भी हो। लेकिन अब मुद्दे पे आ जाओ। हमारी जो मस्जिद है वो क्या नबी अलैहिस्सलाम की मस्जिद से मेल खाती है भाई? रसूलुल्लाह की मस्जिद में यतीमों के लिए, मिस्कीनों के लिए, मोहताजों के लिए, अपाहिजों के लिए, मुसाफिरों के लिए ठिकाना है। हमारी मस्जिद में है नहीं। रसूलुल्लाह की मस्जिद में जो गैर मुस्लिम रोज आते हैं, जो ये कहते हैं कि अल्लाह के वास्ते हमें खाना खिलाओ, कहत के सुनो, नमाज का मकसद ये है, अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया इन्ना सलाता तन्हा। अरे तुम तो लोकल मुफ्ती हो, आयत भी याद है तुम्हें कि नमाज इसलिए फर्ज कर दी गई ताकि आप गंदी बातें करनी छोड़ दें, अच्छी बातें करने लगें, ताकि आप गंद देखना छोड़ दें, नजरें झुका लें, ताकि आप हराम कमाना छोड़ दें, हलाल को इख्तियार कर लें। अगर कोई बंदा नमाज भी पढ़ता है और मस्जिद से जब बाहर निकलता है, सामने किसी की बेटी सड़क पर चली जा रही है, अब वो बेटी चाहे हमारी है या दूसरी कौम की है, अगर वो उस बेटी की तरफ जिना की निगाह से देखता है, बदकिरदारी की निगाह से देखता है, तो ये कमबख्त नमाज नहीं पढ़ के आया, ये झूठ बोल के आया है। अगर इसकी आंखें झुक गई हैं तो फिर ये नमाज पढ़ के आया है।